नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी, अलायंस नहीं करेंगे। अब खबर आ रही है कि तेलंगाना में वो अलायंस कर रही हैं। तो क्या अधिसूचना जारी होने के बाद यूपी में भी अलायंस हो सकता है या इंडिया गठबंधन के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी अलायंस हो सकता है? इस पर ही बात करूंगा, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा तो था कि अकेले चुनाव, लेकिन कुछ खेल बन सकता है। वही सोचिए, इस पर ही बात करूंगा। वही सोचिए, एक हाईकोर्ट का जज, कोलकाता हाईकोर्ट का जज ने खुलासा किया है कि उसको वो बीजेपी के संपर्क में था और वो भी बीजेपी के संपर्क में था और बीजेपी भी उसके संपर्क में था। क्या उस जज ने बीजेपी के पक्ष में फैसले नहीं दिए होंगे? आप कल्पना कीजिए। इससे पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया था, बाबरी मस्जिद के खिलाफ। इससे पहले यूपी में एक जज को कितना, अभी सोचिए, लोअर कोर्ट के जज जिसने ज्ञान वापी पर फैसला दिया, उसको प्रमोशन दे दिया गया। वहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई कह रहा है कि हम जानकारी के लिए जून का समय चाहिए। और तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल पूछे। और सोचिए, इस देश के सबसे बड़े बहुजन नेता लालू यादव के लिए स्मृति ईरानी किस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रही है। अलायंस के चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूँ, हम इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूँ। तो सोचिए, लालू यादव के लिए इस तरह के शब्द है स्मृति ईरानी के, और ये इसलिए बोल पा रही हैं क्योंकि बहुजन समाज के लोग समझ नहीं रहे अपनी राजनीति को। ये भाषा है स्मृति ईरानी की लालू यादव जी ने संतान पूछा था। सोचिए, नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद की कह रहे थे, तो वो पूछा कि आपको संतान क्यों नहीं हुआ। इसको लेकर स्मृति ईरानी के शब्द हैं। तो राजनीति बढ़ती जा रही है। उन्होंने परिवार नहीं पूछा था, संतान पूछा था, और उसको लेकर बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। लेकिन सवाल है कि लालू यादव पर जितना ही हमला करेगी बीजेपी, उनको उतना नुकसान है, क्योंकि लालू यादव अब धीरे धीरे बहुजन समाज के अस्मिता के प्रतीक बन गए हैं। जैसे बाबा साहेब हैं, जैसे मान्यवर कांसी राम साहब है, जैसे मायावती जी हैं, जैसे रामस्वरूप वर्मा है, सोनेलाल पटेल हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर हैं, जगदेव बाबू हैं, करुणानिधि है। और सोचिए, इस देश की मीडिया यूपी में एक शख्स अपने आप को आग लगा लेता है, उस पर बहस नहीं है। इस देश की मीडिया मध्य प्रदेश के मंदसौर में 3 लोग अब नहीं रहे, पीड़ित थे, उस पर बहस नहीं है। इस देश की मीडिया ये राजा पर बहस कर रही है, जो तमिलनाडु के सांसद हैं और पहले मंत्री थे। वो पेरियार को मानने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि भारत जो है एक सब कॉन्टिनेंट है, एक उप महाद्वीप जैसा है। मतलब उन्होंने भारत का और सम्मान किया है। लेकिन सोचिए, उसको कैसे मीडिया तोड़ मरोड़ के, वो दलित समाज से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का भाषण वो कोट कर रहे हैं, उसको राष्ट्रवाद से। तो टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। जब तक, सोचिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर तो फिर भी हम भरोसा करेंगे, क्योंकि वहां संविधान है। वहां अभी भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कम से कम दलित पिछड़े जज बन रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां एक भी गैर सवर्ण नहीं है, सब मनुवादी लोग हैं और जातिवाद का सबसे अड्डा है। इसलिए बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। ये बहुजन समाज अब समझ गया है, और ये तेजस्वी यादव की आज मुद्दा है। 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। तो सुना आपने, ये तेजस्वी यादव का वीडियो है, किस तरह से राहुल गांधी ने डेटा दिया है कि 9.5 लाख नौकरियां सेंट्रल की खाली है। वहां अगर नौकरियां मिलती है तो वो सारी नौकरियां बहुजन समाज के 50% हिस्से में जाएगा। और उत्तरी इजराइल में मिसाइल हमले में एक भारतीय की मौत और 2 अन्य घायल है। सोचिए, बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग विदेश जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। और अब बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेलंगाना में लगभग गठबंधन होता दिख रहा है बीआरएस से।
तो क्या बाकी राज्यों में भी गठबंधन हो सकता है? बीएसपी का सबसे मजबूत आधार वोट बैंक यूपी में है, लेकिन बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। देश के हर राज्यों में अगर वो इंडिया गठबंधन में आती है मायावती जी, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। देखते हैं क्या है, लेकिन चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी भले 400 पार कह रही है, लेकिन सोचिए बीजेपी के टिकट लेने से लोग इनकार कर रहे हैं। ग्राउंड पर अलग है। जब आप जनता से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वहां जो गठबंधन किया उसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो हो सकता है कि कुछ और गठबंधन हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों को सचेत होइए। 2024 में चुनाव में अभी बहुत खेल बाकी है, बहुत सारे गठबंधन हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो वायरल है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, और इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी खबरें वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और लालू यादव को जिस भाषा में स्मृति ईरानी ने कहा है, सोचिए कौन सी भाषा है। इस देश के एक बहुजन समाज के नेता का इसलिए अपमान है क्योंकि बहुजन समाज एकजुट नहीं। और सोचिए किस तरह से दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया जाता है। सोचिए किस तरह से ये राजा को बदनाम किया जा रहा है, उस ये राजा को जिन्होंने इस देश में टेलीकम्युनिकेशन क्रांति की और कितना सस्ता कर दिया था उन्होंने। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।